पेंट कोट में सतई ज़नीयत का शख्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ये तबसरा लोग इन दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक पर कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक लड़की के काम से सवाल पर आपे से बाहर हो गए। बजाय सवाल का जवाब देने, रद्द करने के, डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की को ही खरी खरी सुना दी और माफी मांगने को कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वो 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान के बड़े शहरों में सेशन से खिताब करेंगे। एक सेशन के दौरान लकी मरवत की एक लड़की पलवशा ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सादा सा और आसान सा सवाल पूछा। लड़की ने कहा कि मेरे इलाके का मुआशरा कहने को तो इस्लामी मुआशरा है, मगर इसी मुआशरे के अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। मुसलमान होने के बावजूद हम इन वाकयात पर काबू क्यों नहीं पा रहे? हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? इस सादा और आसान सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से में आ गए और कहा कि आपके सवाल में तजाद है। आपने कहा कि हमारा मुआशरा इस्लामी है और फिर कहा कि उसी मुआशरे के अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इस्लामी मुआशरे के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती हो ही नहीं सकती। आपके सवाल में तजाद है, इसलिए आप अपने सवाल पर माफी मांगे। दोनों में टकरार है, कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। और हद तो यह है कि खबर गर्दिश कर रही है कि उस लड़की पलवशा को आज के सेशन में दोबारा माफी मांगने, अपने सवाल को दोबारा तरतीब देने के लिए फिर से बुलाया गया है। अब पलवशा का सवाल बिल्कुल सीधा और आसान था कि कहने को तो मुआशरा इस्लामी है, मगर इसी मुआशरे के अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एक इस्लामी मुआशरे के अंदर इस तजाद की रोकथाम क्यों नहीं हो रही? तो हजरत जाकिर जवाब देने की बजाय गुस्सा कर गए और बजाय इसके कि वो जवाब दें, सलीके से बात करें, वो लड़की से माफी मांगने पर इसरार करने लगे। और अब माफी भी नहीं मांग रहे। किस बात पर माफी? मीडिया की बातों में आकर आपने पेडोफिलिया को इस्लामी मुआशरे से जोड़ा। मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते, दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। क्या कहने भाई हजरत, फिर आप इस मुआशरे से शायद वाकिफ ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि जिस तजाद का जिक्र पलवशा ने इंतहाई मुहज्जब तरीके से अपने सवाल में किया, वो तजाद हमारे मुआशरे में किस कदर रच बस चुका है। आप इतने अजीम और जरखेज मुबल्लिग हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि सवाल पर कोई माफी नहीं होती, क्योंकि सवाल कभी गलत नहीं होता। हाँ, सवाल ज्यादा से ज्यादा गैर मुतल्लिक होता है, तो या तो सवाल का जवाब देंगे या फिर गैर मुतल्लिक कहकर रद्द कर देंगे। गलत हमेशा जवाब होता है, इस पर माफी मांगी जा सकती है। आपका काम था सवाल को समझना और अपनी समझ के मुताबिक उसका जवाब देना, मगर आपने भी एक रिवायती शख्स से कई कदम आगे निकलकर न सिर्फ लड़की से नाशाइस्ता लहजे में बात की, बल्कि अपने सवाल पर ही उससे 3 बार माफी मांगने पर इसरार किया। यानी कि एक अजीम मुबल्लिग होने के बावजूद आप में और खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीब में कोई खास फर्क नहीं है। अब अगला तमाशा यह कि आज के सेशन में उस लड़की को दोबारा बुलाया जा रहा है कि आए और अपने सवाल पर माफी मांगे, अपने सवाल को दोबारा तरतीब दें, ताकि आपकी जान को खतरा ना हो। लेकिन जान को खतरे में डाला किसने?